देश के सबसे बड़े दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के एमएलसी चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। इस चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी कांग्रेस समेत पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। लगभग सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन अब नतीजा सामने आ गया है। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं सिमरनजीत सिंह हूं आपके साथ। हम आपको बता दें कि देश के दक्षिण भारत के हिस्से में सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक दक्षिण भारत का वो प्रदेश है जो भारतीय जनता पार्टी के अभेद्य दुर्ग में तब्दील हो चुका है। यूं तो कर्नाटक दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी आज बेहद मजबूत स्थिति में है। दक्षिण भारत के किसी दूसरे राज्य में भाजपा की उपस्थिति नहीं के बराबर है, लेकिन कर्नाटक में पिछले काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो मेहनत की है, उसका नतीजा दिखता है कि बीजेपी इस राज्य में बहुत मजबूत है और कई बार से इस सूबे में उसकी सरकार बन रही है। आज की तारीख में भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कर्नाटक में 4 एमएलसी सीटों के लिए पिछले दिनों चुनाव हुए थे। इनमें 2 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। हम आपको बता दें कि इन चारों सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल सेक्युलर समेत लगभग 33 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। 2,84,000 वोटरों को इस बात का फैसला करना था कि इन चारों सीटों पर किसकी जीत होगी। इसके साथ ही हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और कर्नाटक विधान परिषद के पूर्व सभापति बासवराज होराट्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी इन चुनावों में। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश हुक्केरी, जो पूर्व मंत्री रहे हैं कर्नाटक सरकार में, वो भी इस चुनाव में उम्मीदवार थे। उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। लेकिन जो नतीजे आए हैं उसमें कर्नाटक की इन चारों सीटों पर 2 सीटें कांग्रेस की झोली में गई है, तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। जनता दल सेक्युलर को किसी भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई है। हम आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम स्नातक चुनाव में प्रकाश हुक्केरी, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनकी जीत हो गई है। वो कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री भी थे। इसके अलावा दक्षिण स्नातक सीट की भी बात करें तो यहां से भी कांग्रेस के ही मधुजी माड़े गौड़ा की जीत हुई है, जबकि उत्तर पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के हनुमंत निरानी जीते हैं और पश्चिम शिक्षक सीट से बासवराज होराट्टी, जो कि कर्नाटक विधान परिषद के पूर्व स्पीकर रहे हैं, उनकी भी जीत हुई है। 2,84,000 वोटर थे। हम आपको बता दें कि इसमें केवल वैसे ही लोग वोट देते हैं जो शिक्षित होते हैं। खास करके स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएट्स होते हैं इलाके के, उनके वोटों वाली सीट पर कांग्रेस जीत गई है। यानी कि ग्रेजुएट मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है और इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत हो गई है। जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, जहां पर सरकारी शिक्षक वोटिंग किया करते हैं, उन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। मतलब कि बराबर बराबर की जीत हुई है। वैसे हम आपको बता दें कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अक्सर इन चुनावों को सरकार के पक्ष में माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने जिस तरीके से बराबरी की लड़ाई लड़ी और बराबर की सीटें जीती हैं, कांग्रेस को भी 2 सीट आई है और भारतीय जनता पार्टी को भी 2 सीटें आई हैं। चिंता की बात पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की पार्टी जनता दल सेक्युलर के लिए है, जो इन 4 में 3 सीटों पर जिन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, बावजूद वो चुनाव नहीं जीत सके। एक भी सीट पर उनका खाता नहीं खुल सका। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा। यूट्यूब चैनल हमारा है प्रेस जागरण, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।